एक्स क्लासरूम। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और जिसके रिमेनिंग पार्ट्स आई होप अपने वो घर पे कर लिए होंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े थे। सो कोई भी डाउट्स तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम इस वीडियो में करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स है नीचे दिए हुए हैं, इसमें इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, सो ये पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12। ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पैटर्न समझो, पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 3, 6, 9, 12 यानी कि ये 3 के मल्टीपल है। यस, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। यस, और क्या मैं आपको लिख सकती हूँ 3, 6, 9, 12। अगर मैं इसको 3 into 1 लिखूं तो क्या आएगा आंसर 3। 6 को क्या लिख सकती हूँ 3 into 2, 9 को लिख सकती हूँ 3 into 3, 12 को 3 into 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है 3 के मल्टीपल है और इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है। यस, और ये 1, 2, 3, 4 क्या है ये नॉर्मल है। तो हम क्या लिख सकते हैं x such that x is equal to, ये क्या है 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगी और 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 3, 6, 9, 12 आ रहा है नॉर्मल नंबर से। नॉर्मल नंबर्स को क्या लिख सकती हूँ छोटा n, where n belongs to बड़ा n, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स। क्योंकि मुझे मेंशन करना जरूरी है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 से तो स्टार्ट हो सकता है बट यहाँ पे 1 से मेंशन है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है n belongs to बड़ा n। और क्या है, और लिखूंगी मैं एंड यहाँ पे x को मैंने क्या बोला है ये n है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखूंगी n। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है 4 तक एंड हो रहा है, क्योंकि हमें 4 लास्ट पॉइंट है। 4 के अलावा हम 5, 6, 7 नंबर से बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, तो बट हमें एंड 4 तक करना है क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे 12 तक दिया हुआ है, 3 into 4 12, इसीलिए हम लिखेंगे कि सिर्फ 4 तक हमें करना है। तो यहाँ पे साइंस डालने हैं आपको ताकि पता चले कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और यहाँ पे खत्म हो रहा है 4 से, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अंदर जो है साइंस वो बहुत कंफ्यूजिंग करता, समझने है कि कैसे हम अंदर साइंस डालेंगे। ओके, अब सबसे पहले n और 1 को देखो, n और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब n बड़ा है, n जो है वो 1 से बड़ा है, तो n बड़ा है और 1 के इक्वल टू भी है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो गया। अब आप 1 को मत देखो, अब n और 4 को देखो, 4 तक हमें एंड करना है, मतलब कि n बड़ा नहीं होगा, 4 तक हमें 4x लिमिट है कि 4 तक ही होना चाहिए, बट 4 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पर भी इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म एंड दैट्स द आंसर। का पार्ट 3 है, मैं रैंडम पार्ट्स ले रही हूँ, जो पार्ट छोड़ रही हूँ जैसे कि इसमें मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, रैंडम पार्ट ले रही हूँ और कोई डाउट्स होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके, लेट्स डू इट। थर्ड पार्ट 5,25, 125 एंड 625। सबसे पहले पैटर्न समझो, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ 5 into 1 is equal to 5 यानी कि 5 की पावर 1। और अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 25, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर 2। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 125, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 625, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 4। सो यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन है और सिर्फ उनकी पावर चेंज हो रही है, जो ऊपर के नंबर्स है वो चेंज हो रहे हैं। पैटर्न मिल गया, चलो अब करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या लिखेंगे x such that x is equal to, यहाँ पे क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखो। 5 के ऊपर क्या चेंज हो रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 क्या होते हैं नंबर्स होते हैं, तो n लगा देंगे हम। ठीक है, और क्या होना चाहिए n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू बड़ा n, दैट मींस इट इज नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, 0 तो इंक्लूडेड नहीं है। और क्या है साथ में एंड, अब फिर से वही कि यहाँ पे n है ना तो यहाँ पे भी n आएगा। n जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 4 थी ना, तो कहाँ एंड हो रहा है 4 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो दैट मींस n बड़ा होगा 1 से और इक्वल टू भी होगा, और 4 पे टिल 4 तक 5 की पावर 4 तक ही हमें लेके जाना है, और ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा क्योंकि 5 की पावर 4 जो है 625, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। 5 भी इंक्लूडेड है, 5 की पावर 1 जो थी और 5 की पावर 4 है 625, ये भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने लिखा n इज ग्रेटर देन 1 एंड n जो है वो 4 तक
आपका लिमिट है एंड ब्रैकेट क्लोज, बट दे आर आल्सो इक्वल टू का साइन भी है बिकॉज 5 एंड 625 आर आल्सो इक्वल। ये बेसिकली पर स्टार्ट और स्टॉप है कि 1 से स्टार्ट है 4 पे खत्म हो रहा है till 4 is the boundary. Okay, let's do part 5th of question number 4. That is equal to 1,4,9 till 100. इसका भी पैटर्न समझो। सबसे पहले अगर पैटर्न नहीं समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा। पैटर्न समझो, उसके बाद उसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख दो। तो अगर मैं 1 into 1 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 1 विच इज़ 1 का स्क्वायर। 2 into 2 करूँगी तो आंसर आएगा 4 विच इज़ 2 का स्क्वायर। 3 into 3 अगर मैं करूँगी तो आंसर आएगा 9 विच इज़ 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते हमारा आंसर आ गया 149। हाँ आ गया। कहाँ तक दिया हुआ है? 100 तक दिया हुआ है। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। अगर मैं 10 into 10 करूँगी तो आंसर 100 आएगा। हाँ भाई आएगा। तो बस हमें हमारा आंसर में क्या ब्रैकेट स्टार्ट x such that x is equal to क्या? ये सब क्या है? 1 2 3। इसका मैं क्या कर रही हूँ? ये पैटर्न है। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी नॉर्मल, ये नॉर्मल नंबर्स है। ओके, और इसका मैं क्या कर रही हूँ? स्क्वायर, तो n स्क्वायर। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू बड़ा n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीरो भी आते हैं नॉर्मल नंबर्स में, पर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। ओके, n बिलोंग्स टू बड़ा n, और क्या लिखूंगी? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। n जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 पे और खत्म हो रहा है 10 पे। सिचुएशन बदल देंगे, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स है, तभी तो 149 till 100 हो रहा है। ठीक है, n बड़ा है 1 से और till 10, और 10 इंक्लूडेड है इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 1 भी इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स दिए हुए, इसके आपको बताना है इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन से हैं। मतलब सेट बिल्डर को आपको नॉर्मल रो से फॉर्म में करना है। A is equal to set is equal to x such that x is an odd natural number। कि क्या मांग रहे हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स? नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि ऑड हो। बस नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। A is equal to ब्रैकेट नेचुरल नंबर लिख दो बट ऑड वाले। ओके, तो बस यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर्स लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कितने नंबर्स लिखने हैं। Okay students, let's come to question number 5 part 2. B is equal to bracket x such that x is an integer and greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2। यानी कि स्टार्ट होगा 1 by 2 से, बट 1 by 2 is not included। खत्म कहाँ होगा? लिमिट कहाँ तक है? 9 by 2 की, और 9 by 2 जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दोनों जगह नहीं है। और x क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। b is equal to ब्रैकेट, अब क्या है? ये इंक्लूडेड नहीं है, इसके बाद क्या आएगा? माइनस के बाद जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 9 by 2 है तो मतलब by 2 के फॉर्म में होगा। 1 by 2, 2 by 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 and till 8, 2 because 9, 2 is not included। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो, मैं 2 by 2 को 1 लिख सकती हूँ ऊपर, 4 by 2 को 2 लिख सकती हूँ, 6 by 2 को मैं लिख सकती हूँ 3 एंड 8 by 2 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0, हाफ, 1, 3 by 2, 2, 5, 2, 3, 7 by 2 और 4। अब सोचोगे कि ये हमारा आंसर होगा। ये आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं है। आप लोग एक पॉइंट भूल गए, ये पॉइंट कि इंटीजर्स में फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते, इंटीजर्स में डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस इंक्लूड कैसे हो जाएंगे? फ्रैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड। ये गलती पेपर में मत करके आना। ओके, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस हटा देंगे। दैट मींस हमारा आंसर क्या हुआ? हम फिर से लिखेंगे फ्रैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड, देयरफॉर ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स द आंसर। ये जो ऊपर मैंने लिखा है सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये तो ये आंसर नहीं है। ये मैं समझाने के लिए लिखा था कि अब आप फ्रैक्शंस में लिख दोगे बट फ्रैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड। आंसर इज ओनली दिस पार्ट। ये आपको ऑलरेडी समझ आना चाहिए था क्वेश्चन पढ़ते ही कि ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस इंक्लूडेड नहीं। मेरा 1 2 3 4 नॉर्मल नंबर्स में आंसर आएगा या नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, वो ही मेरा आंसर है। ठीक है, लेट्स कम टू 6th पार्ट। f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes letter k। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वैसे आप 11th में आओगे इतना पता
पता होना चाहिए, बट फिर भी जिसको नहीं पता, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे होंगे कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? अब ये क्या है, एक एक्स जो है कॉन्सोनेंट होना चाहिए और प्रीसीड्स के मतलब के से पहले जितनी भी लेटर्स है वो सब होने चाहिए। के इज नॉट इंक्लूडेड। बस एक तो एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। सो वॉवल्स इंक्लूड नहीं करने हैं, बी सी डी, ई इंक्लूड नहीं है, एफ जी एच, उसके बाद आई नहीं आएगा, जे, उसके बाद के नहीं आएगा क्योंकि के इज नॉट इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 इज द लास्ट क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। इसके बाद आएगी शॉर्ट्स, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट्स, जो कि आप देखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। मैच द फॉलोइंग। आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, आपके राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बस इन दोनों को मैच करना है। ए पार्ट पढ़ते हैं। x such that x is a prime number and a divisor of 6। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 2 3 6। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है a का पार्ट नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 3। 2 और 3 प्राइम नंबर है? हाँ है। डिवाइजर ऑफ 6 है? यस, डिवाइजर ऑफ 6 भी है। दैट मींस सेकंड पार्ट का आंसर ए हो जाएगा। लेट्स कम टू पार्ट बी। x such that x is a odd natural number less than 10। एक odd natural number जो कि 10 से कम हो। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 2 3 6। odd नहीं है क्योंकि 2 is even, तो दैट मींस ये फर्स्ट b का पार्ट नहीं हो सकता। 2 is already booked। थर्ड लेटर्स है तो वो भी नहीं हो सकता। फोर्थ जो है वही बचा है तो वही होगा। फिर भी देख लेते हैं। इज odd natural number, ठीक है, इसका नेचुरल नंबर है, odd भी है, यस, और लेस देन 10 भी है। दैट मींस बी का आंसर क्या होगा? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के आगे हम लिख लेंगे बी, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं। x such that x is a natural number and divisor of 6। एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 4 2 3 6। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं? हाँ है। डिवाइजर ऑफ 6 है? यस, डिवाइजर ऑफ 6 भी है। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। और सेकंड पार्ट ऑलरेडी बुक्ड है, सी तभी इसका पार्ट नहीं हो सकता। और जो थर्ड पार्ट उसमें लेटर्स है, फोर्थ भी बुक्ड है। अब डी पार्ट पढ़ते हैं। x is that x is a letter of the word mathematics। अब इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको पहले बताया है कि रोस्टर फॉर्म में लेटर्स जो है रिपीट नहीं होते, इसीलिए ये इसका आंसर है। वो समझ में लेटर्स है, बट क्यों ये भी समझो, क्योंकि MATHE यहाँ तक हमने सेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद M और A और T, ये 3 लेटर है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ICS रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ICS लिख दिया है। समझ आ गया? तो इसका आंसर जो है डी का वो हो जाएगा थर्ड। तो ये हमने मैच द फॉलोइंग कर दिया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई, तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको